पार से पुनः स्वदेश लौटी है, माँ भगवती पुनः अपने भूमि पर लौटी है, तो निसंदेह इसमें उत्सव तो बनता ही है। और उत्सव के साथ बनते हैं वो मायने जो हम लोगों को समझने चाहिए कि देश में अन्नपूर्णा का रोल क्या है, देश में अन्नपूर्णा की महत्वता क्या है, देश में अन्नपूर्णा का सार क्या है। कि जो बड़े देवी देवता भी अन्नपूर्णा के समक्ष खड़े हो जाते हैं, वो अन्नपूर्णा भगवती स्वरूपा आज अपने जी मंदिर में बिल्कुल विराजती बिल्कुल। है। स्वामी दीपांकर जी, जब बात करें जो आज जिस तरीके से 108 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से पुनर्स्थापना हुई और कनाडा से भारत वापस लाई गई प्रतिमा। जब हम श्रद्धा की बात करते हैं स्वामी दीपांकर जी, जब हम आस्था की बात करते हैं, तो इस आस्था में, इस श्रद्धा में और कितनी इसमें बढ़ोतरी होगी, लोगों की आस्था जो होगी वो अगाध होगी। मुझे लगता है कि ये 108 वर्ष की आस्था ही थी जो अगाध थी, जो पुनः लौटा लाई। 108 वर्ष तक ये जो आस्था और प्रतीक्षा चलती रही, शायद मुझे लगता है ये उसी का ही परिणाम और उसी का ही स्वरूप है जो हम लोगों को आज प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप में देखने को प्रतीत हो रहा है, मिल रहा है, देख पा रहे हैं दृश्य। एक पुरानी एक शब्दावली थी, मुझे याद है कि जो आपका भाव होता है वो स्वभाव में परिणत हो जाता है। तो भारत का भाव निसंदेह भगवती के स्वरूप में, अन्नपूर्णा के स्वरूप में, आस्था के स्वरूप में, राष्ट्र रूपी देवता के स्वरूप में व्यक्त होता ही रहता है। और उस व्यक्त होने को परिभाषित कर रहा है ये उत्सव। परिभाषित में अपने आप को इसमें समर्पित कर रहे हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, और अपना कार्य बहुत तरीके से प्ले कर अपने दायित्व को बहुत अच्छे से निर्वाह कर इस प्रतिमा को यहाँ ले आए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। तो मुझे लगता है कि सभी के लिए साधुवाद, और खासकर पूरे भारत के लिए साधुवाद कि जिन्होंने अपनी आस्था को प्रगाढ़ रखा और उस सियासत को आभार जिसने इस प्रतिमा को 108 साल बाद भी भारत में पुनः लाने का प्रयत्न किया, और उस प्रयत्न में सार्थक हुए, सफल हुए। स्वामी जी, एक सवाल का जवाब और हम आपसे चाहेंगे कि अभी पूरे देश ने कोरोना का दंश झेला, और अब जो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं इस तरीके से भारतीय सनातन संस्कृति को लेकर के, अब आने वाले समय में किस तरीके के संकेत हैं, खास करके अगर हम भारत देश के लिए बात करें तो? मात्र इतना कहूंगा आदरणीय कि जिस प्रकार अन्नपूर्णा की प्रतिमा की आज स्थापना की जा रही है भगवती के स्वरूप में, कि देश में कोई भूखा नहीं सोए, कोई भूखा नहीं रहे। कम से कम जो इंडस होता है उसमें भारत में कभी ये ना दिखाई दे कि यहाँ कोई भूखा सोता है। क्योंकि जितना हम समझते और पढ़ते थे, एक ही शब्द अधिकांश सुनने में आता था कि परमात्मा भूखा उठाता जरूर है, सुलाता किसी को नहीं। तो कम से कम अब भारत में सब लोग स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। कोविड जैसा जो दंश आपने कहा वो वाकई अपने आप में बहुत भयावह था, बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया। अब कम से कम लोग कुछ खोए नहीं, पाने को उनके लिए समूची दुनिया को। और भारत और सनातन तो वो संस्कृति है जिसने स्वयं को जीतना सिखाया है, दुनिया को नहीं। तो मुझे लगता है कि स्वयं को जीतने के लिए आवश्यकता होती है, कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, तो कम से कम अब कोई भूखा नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी दीपांकर जी, हमसे बात करने के लिए।